हेलो एवरीवन। संस्कृति संगम चैनल पर मैं अर्चना जौदान आज फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, जो है अ, जो आज रघुवीर साहे जी एक कवि हैं हमारे, उनके बारे में है। तो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, और उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी और उनका हमारे समाज में क्या योगदान। तो चलो पढ़ते हैं। देखिए, रघुवीर साहे, रघुवीर साहे का जो जन्म है सन 1929 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो सन 1990 में दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक, जो कि 1971 में, आरंभिक कविताएं, महत्वपूर्ण काव्य संकलन, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये सारी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं रही हैं। इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी काम किया है। ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से समृद्ध रहे हैं और फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और बाद में दैनिक नव भारत टाइम्स और दिनमान से भी संबंधित रहे। तो तीन पत्रिकाओं से संबंधित रहे, कल्पना, नव भारत टाइम्स और दिनमान। इनको पुरस्कार के रूप में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब रघुवीर साहे एक तो नागर, संवेदनशील नागर चेहरा के रूप में माने गए हैं, पत्रकार रहे हैं, कथाकार भी रहे हैं। कहानीपन और नाटकीयपन इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। मार्मिक चित्रण हुआ है। इसके साथ इन्होंने बातचीत और सहज शैली को यहाँ पे खूब उकेरा है। अपनी इनकी एक रचना है जिसका वर्णन, एक चीज और हम यहाँ जोड़ना चाहते हैं, व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग इन्होंने किया। पत्रकारिता जो कि आजकल के दौर का सशक्त माध्यम रही है, उस पत्रकारिता पर कटाक्ष व्यंग भी इन्होंने किया है। उन्होंने समाज की उस विडंबना को सामने प्रस्तुत किया है। आजकल पत्रकार जो हर व्यक्ति का जो साक्षात्कार लेते हैं, उस साक्षात्कार के दौरान उनकी समस्याओं से उनको कोई सरोकार नहीं होता है। उस समस्याओं का वर्णन उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है। रामदास नामक उनकी एक कविता आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। कौन सी कविता? रामदास नामक उनकी एक कविता। इसके बाद कैमरे में बंद अपाहिज जो इनकी रचना है, जिसको आज हम पढ़ेंगे, वो रचना लोग भूल गए नामक इनके संग्रह से ली गई। तो देखिए रचनाओं, आज हम इनकी रचना पढ़ते हैं, कैमरे में बंद अपाहिज। एक स्टोरी में बताती हूँ, एक कहानी के रूप में बताती हूँ। देखिए, ये एक साक्षात्कार है, जो कि साक्षात्कारकर्ता या एक पत्रकार एक चैनल पर बैठ के एक अपाहिज व्यक्ति का ले रहा है, जिसमें उससे उस तरह के सवाल पूछे जाते हैं जो उसकी पीड़ा और दर्द को बढ़ाने वाले होते हैं। वे दर्द जिसको आज तक वो भूल नहीं पाया है, जिस दर्द के कारण वो आज भी पीड़ित है और अपने कार्यों को करने में असमर्थ है, उस दर्द को यहाँ पर उभारा गया है। और ये परवाह किए बिना कि वह क्या महसूस करेगा, वह कैसा जीवन आगे का जिएगा, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल निष्ठुर तरह के लोगों का वर्णन है, जो कि केवल चैनल की प्रसिद्धि को पाने के लिए, उसमें उसके चैनल को आगे बढ़ाने के लिए मात्र समय की पाबंदी को इंगित करते हुए उस व्यक्ति के दर्द को सिर्फ तरह तरह के प्रश्नों से उभारते हैं और अपना मतलब साधते हैं। कैमरे में बंद अपाइंस। देखिए, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिमान हैं, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। यहाँ पर जो पत्रकार है, साक्षात्कार करता है, वो कहता है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि हम समर्थ शक्तिमान हैं, यानी हम सभी तरह से शक्तिमान हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम किसी भी व्यक्ति को लाके उसके जीवन के बारे में
दुख दर्द को यहाँ बता सकते हैं। वो हर काम जो कोई नहीं कर सकता, हम उस सब काम को करने में समर्थ हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, एक कमजोर इंसान, दुर्बल यानी कमजोर इंसान, कमजोर इंसान को लाकर एक बंद कमरे में बैठा देंगे। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? देखिए, ये समाज पे व्यंग है। व्यंग क्यों है? क्योंकि एक दुर्बल व्यक्ति जो खुद एक अपाहिज है, अपने कार्यों में अक्षम है, उसको बैठा के उससे ही प्रश्न किया जा रहा है यहाँ पर कि क्या हम अपाहिज हैं? क्या आप पूछें, क्या आप अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज? आपका अपाहिजपन दुख देता है? ये तरह तरह के सवाल उससे पूछे जाते हैं। किसी अपाहिज व्यक्ति से इस तरह के सवालों को पूछना कि वह अपाहिज है, क्यों अपाहिज है, आप अपाहिजपन दुख देता होगा, ये एक सामाजिक उद्देश्य का कार्यक्रम नहीं हो सकता। एक दुख और पीड़ा को उभारना, समाज के उस परिस्थिति को उभारना जिससे वो, उस दुख को उभारना जिससे वो गुजर रहा है, सिर्फ अपने मतलब के लिए होता है और उसको दुख देने के लिए होता है। अब क्यों आप अपाहिज हैं? इस तरह के प्रश्न कोई भी व्यक्ति क्यों अपाहिज होगा? वो जानबूझ के अपाहिज होगा? लेकिन नहीं, पत्रकार उससे इस तरह तरह के सवाल पूछते हैं। आपको अपाहिजपन दुख देता हो? ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपाहिज होकर सुखी होगा? लेकिन पत्रकार उससे फिर भी इस तरह के सवाल पूछते हैं ताकि उसकी पीड़ा और दुख और ज्यादा बढ़े और वो दर्शकों तक इस तरह के दुख और पीड़ा को दिखा सके। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, ये जो ब्रैकेट में शब्द है, कोष्टक में शब्द है, इनको बोला नहीं जाता। कथनों को दूसरों से क्वेश्चन या प्रश्न पूछे नहीं जाते, बल्कि कैमरामैन को आदेश दिया जाता है कि उसकी उस अपाहिज अंग को नजदीक लाके दिखाओ ताकि लोग उस अंग को देखें जिस अंग से वह अपाहिज है। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाए। उससे जल्दबाजी में तरह तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप दुख क्या है आपका, दुख बताइए, तो ताकि वह अंदर से और ज्यादा पीड़ित हो, अंदर से और ज्यादा दुखी हो और अपनी पीड़ा को उन पत्रकारों को बताए, उन साक्षात्कारकर्ता को बताए। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? यहाँ पर एक अपाहिज से ये पूछा जा रहा है कि आपको अपाहिज होना कैसा लगता है, लेकिन उसे ये नहीं सोचा जा रहा कि एक अपाहिज को अपाहिज होना कितनी पीड़ा और दुख देता होगा। इस तरह के सवाल साक्षात्कारकर्ता अर्थात पत्रकार उस अपाहिज व्यक्ति से पूछता है। यानी कैसा लगता है, खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। फिर ये जो ब्रैकेट में शब्द हैं, कोष्टक में शब्द हैं, ये बोले नहीं जाएंगे, ये उनको कैमरे को पास ले जाके उंगली से इशारा करके और उनकी आंखों की ओर इंगित करके, उनके दुखी चेहरे की ओर इंगित करके केवल इशारे से सिर्फ प्रश्नकर्ता बताता है। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश कीजिए, यह अवसर खो देंगे। अवसर, मौका, ऐसा ऐसा मौका जो कि उसकी पीड़ा और दुख को बढ़ाने वाला है, ऐसा मौका खोने की बात यहाँ पर प्रश्नकर्ता करता है। कोशिश कीजिए, वो कोशिश जो वो भूल चुका है, उस पीड़ा को बताने के लिए दोबारा उससे कोशिश करने को कहा जाता है। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते, वास्ते का मतलब होता है कारण, कार्यक्रम को रोचक बनाना ताकि अधिक से अधिक मात्रा में जनता उसे सुने पड़े देखे, हम पूछ पूछ कर उसे रुला देंगे। यानी उस अपाहिज व्यक्ति को रुलाया जाता है। अब वो दुखी होगा, पीड़ित होगा तो रोने लगेगा, तो उसे रुलाया जाता है ताकि जनता उसे देखे और भावुक हो जाए। इंतजार करते हैं आप भी उसको रो पड़ने का और थोड़ी देर रुक के प्रश्नकर्ता इंतजार करता है कि वो जो अपाहिज व्यक्ति है वो रो पड़े। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, बल्कि प्रश्न पूछा नहीं जाता, बल्कि इंतजार किया जाता है कि वो जो अपाहिज व्यक्ति है वो रो पड़े। फिर
हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आंख, बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर। कैमरे को नजदीक ले जाके प्रश्नकर्ता कैमरामैन को आदेश देगा कि कैमरे को नजदीक ले जाए, और जब वो अपाहिज व्यक्ति रोने लग जाएगा तो उसकी सूजी हुई आंखों को पर्दे के पास लाके तस्वीर में दिखाया जाएगा, ताकि नजदीक से जनता उस सूजी हुई आंखों को देखे और दुखी हो। उसके कसमसाते होठों को देखे। कसमसाते हुए होठ यानी अपनी दुख और पीड़ा को ना कह सकने वाले होठ उनको दिखाएंगे, जिसपे आज भी कुछ कहने की इच्छा है लेकिन वो कह नहीं पा रहा है। उस इच्छा को लोगों के सामने प्रदर्शित करेंगे और उम्मीद करेंगे कि लोग उस पीड़ा और दुख को देखकर दुखी हों। आशा है आप भी उसकी अपंगता की पीड़ा को मानो। उसकी अपंगता और पीड़ा को दिखाएंगे और लोगों को महसूस कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन खुद महसूस नहीं करेंगे। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखो हम दोनों को एक संग रुलाएंगे। अब उसकी और पीड़ा को उभारने के लिए वापस से उससे तरह तरह के सवाल किए जाएंगे और उसकी पीड़ा को उभारा जाएगा, ताकि देखने वाले दर्शक और वह अपाहिज व्यक्ति दोनों ही एक साथ रोने लगे, ताकि उनका जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाए प्रश्नकर्ता का, और उनका उद्देश्य पूरा हो जाए और उनको आर्थिक लाभ मिल सके, सामाजिक लाभ मिल सके। आप और वह दोनों कैमरा बस करो, नहीं रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत होती है। पर्दे पर वक्त की कीमत को यहाँ पे बताया गया है, लेकिन जीवन में वक्त की कीमत होती है। वो वक्त निकल गया, उसको दोबारा नहीं बताया जाता है। पीड़ा और दुख को दोबारा उभारा नहीं जाता है। वो सब ध्यान ना रखते हुए कैमरे के वक्त की कीमत को यहाँ पर दिखाया गया है। अब मुस्कुराएंगे हम, और लास्ट में, अंत में, जब वो कार्यक्रम समाप्त होता है तो एक नकली हंसी, एक नकली मुस्कुराहट को दिखाते हुए उस उस कार्यक्रम को समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद उस अपाहिज व्यक्ति के साथ कोई भी परिस्थिति हो, किसी प्रकार की पीड़ा उभरे, वो चाहे उस दुख को भूल पाए ना भूल पाए, लेकिन वो अपना कार्यक्रम समय के अनुसार समाप्त कर देते हैं, और इसको एक नाम देंगे सामाजिक उद्देश्य। कि यह सामाजिक उद्देश्य का कार्यक्रम है। एक सामाजिक उद्देश्य का नाम देकर इस कार्यक्रम को समाप्त कर दिया जाता है। और बस थोड़ी ही कसर रह गई है, थोड़ी सी कसर, यानी इस कार्यक्रम को समाप्त होने के लिए थोड़ा सा ही समय रह गया है। इस प्रकार कहते हुए इस कार्यक्रम को एक सामाजिक उद्देश्य का कार्यक्रम बताएंगे, जिसमें ना तो किसी की मदद है, ना किसी की पीड़ा को दूर करना है, बल्कि एक अपाहिज की पीड़ा को बढ़ाना और उसको दुखी करना ही दिखाया जाता है। तो आज हमने कैमरे में बंद अपाहिज जो हमारी रचना है उसको यहाँ पर पढ़ा है, और उसके साथ ही हमारे संस्कृति संगम चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि नए वीडियो के साथ हम आपके सामने फिर से उपस्थित हों। धन्यवाद।